चलिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक और सवाल बेटा पार्टनरशिप का कर रहे हैं, विच इज मई जून 2020 का सवाल है ये। ठीक है जी, मई जून 2020 का सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 वेरिएंट 21। आ जाए जी, सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है उसके बाद हम शुरू करते हैं। तो सवाल ये कह रहा है, हमजा एंड नूर आर इन पार्टनरशिप, दे ओन अ सर्विस बिजनेस। ठीक है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पार्टनरशिप बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। 31 दिसंबर 2019 की मेरे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, एडमिन एक्सपेंस वगैरह ये सारी चीजें मेरे पास गिवन है। ठीक है जी, एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल। एडमिन एक्सपेंसेस इंक्लूड 1800 फॉर इंश्योरेंस फॉर द 3 मंथ्स एंडेड 29 फरवरी 2020। मतलब एडमिन एक्सपेंसेस के 1800 रुपए आपने पे किए हैं, जो कि 3 महीनों के हैं। ठीक है जी, जो कि 3 महीने के हैं। और ये 3 महीने कब खत्म हो रहे हैं बेटा? फेब में खत्म हो रहे हैं। फेब में खत्म होने का मतलब क्या है? दिसंबर, जैन एंड फेब। ठीक है जी। और बेटा मैं ये काम कर रहा हूँ, आप चेक कर लें, आपका साल कब खत्म हो रहा है? 31 दिसंबर 2019 को। तो 31 दिसंबर 2019 को साल खत्म हो रहा है, मतलब मुझे ये वाली चीज मेरे काम की है। बाकी ये 2 महीने हैं, ये मैंने पे तो कर दिए हैं, बट ये मैंने पे किए हैं एज एन एडवांस, राइट? तो इसका मतलब मैंने यहाँ लिख दिया एडवांस, एडीवी, विच इज प्रीपेड। ठीक है जी। 1800 रुपये बेटा, सोचने वाली बात है, 1800 रुपये 3 महीने के हैं, तो जाहिर है बेटा 3 महीने, 1 महीने के हो जाएंगे 600 रुपये, यहाँ भी 600, 600, 600। इसका मतलब ये है कि ये टोटल 1200 रुपये आपने एडवांस पे किए हैं। किसकी बात कर रहा है बेटा? एडमिन एक्सपेंस की, राइट? और आपको पता है अक्रूवल हमेशा प्लस होता है, प्रीपेड माइनस होता है। तो इसका मतलब ये 600 वाली जो ये जो सॉरी, इसका मतलब ये जो 1200 रुपये वाली अमाउंट है, ये मैं कर दूंगा माइनस एडमिन एक्सपेंस से। तो एडमिन एक्सपेंस में आया, मैंने 1200 रुपये माइनस कर दिया, राइट? इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं बेटा। एंट्री नंबर 2 आपसे क्या कह रही है? एंट्री नंबर 2 पढ़ते हैं। इसमें हमने प्रीपेड का कॉन्सेप्ट देखा और हमें समझ आ गया कि ठीक है यार, प्रीपेड में कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है जी। आफ्टर प्रीपेड अब हम जो है नेक्स्ट चीज कर रहे हैं, विच इज एंट्री नंबर 2। द असिस्टेंट वर्क्स अ 5 डे वीक एंड इज पेड अ वीकली वेज ऑफ 350। 5 दिन काम करता है और उसके हम उसको कितने देते हैं? 350 रुपये देते हैं। $350 हम उसको देते हैं वीकली वेज एट 31 दिसंबर 2019। सवाल कह रहा है 3 डे वेजेस वर ड्यू बट अनपेड। ये 3 दिन की वेजेस जो है वो ड्यू थी, अभी तक पे नहीं की गई। ठीक है भाई, मतलब ये आपके ऊपर अक्रूड है। अब 5 दिन का वीक है, ठीक है इसका, और एक वीक में मैं इसको देता हूँ 350 रुपये। तो उसका मतलब डिवाइडेड बाय 5 किया तो $70 पर डे मिल रहे हैं उसको। और बेटा कितने दिन के अनपेड है? 3 डेज के अनपेड है, राइट? तो इसका मतलब मैंने 70 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 210 रुपये मेरे पास अनपेड है। 210 रुपये मेरे पास अनपेड है। ठीक है जी। अनपेड का मतलब अक्रूड है। और ऊपर चेक कर लें बेटा, आपके पास वेजेस कितनी गिवन है? इतनी गिवन है। जाहिर है इसमें मैं 210 भी प्लस कर दूंगा, राइट? और ये अमाउंट मैं इनकम स्टेटमेंट में लिख दूंगा। एंट्री नंबर 2 प्रीपेड, एंट्री नंबर 2 अक्रूड वाली, अक्रूड प्लस प्रीपेड माइनस एडवांस पे करते हैं ना बेटा। आ जाए एंट्री नंबर 3। हमजाज लोन वाज प्रोवाइडेड ऑन 1 अप्रैल 2019। ठीक है भाई, हमजा एक पार्टनर है, नूर और हमजा दो पार्टनर है। हमजा जो है ना लोन दे रहा है, 1 अप्रैल 2019 को लोन दे रहा है। ठीक है, ही इज एंटाइटल्ड इंटरेस्ट ऑफ 8%। 8% का इंटरेस्ट मिलेगा। और ये अभी मैंने इसकी वर्किंग नहीं की है, तो आजा बेटा चेक कर लेते हैं। साल मेरा खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 2019 को। ठीक है जी, 31 दिसंबर 2019 को खत्म हो रहा है, और मैंने बेटा लोन दिया है 1 अप्रैल 2019 को। ठीक है भाई, हमजा ने लोन दिया ना, हमजा ने लोन दिया 1 अप्रैल 2019 को। तो इसका मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो बेटा गिन लें कितने महीने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब 9 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा। अमाउंट क्या है बेटा? लोन जो लड़के ने दिया है वो कितना दिया है? 10,000 को लोन दिया है, राइट? 10,000 पे 8% का इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 9/12, राइट? 10,000 पे 8% इंटरेस्ट, 800 आई गेस, मल्टीप्लाई बाय 9/12 कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 600 रुपये। एक बार इसको वापसी रीचेक कर लेंगे, राइट? तो 600 रुपये का इंटरेस्ट जो है बेसिकली मुझे इसको देना पड़ेगा, क्योंकि लड़के ने लोन दिया। एंट्री नंबर 3 भी डन। अब एंट्री नंबर 4 में डेप्रीसिएशन की कुछ पॉलिसीज दी हुई है। इक्विपमेंट दिया हुआ 15% पर एनम यूजिंग एसएलएम। एसएलएम का मतलब ऑन कॉस्ट। मोटर व्हीकल दी गई 20% पर एनम यूजिंग आरबीएम, रिड्यूसिंग बैलेंस मतलब नेट बुक वैल्यू पे। हमने पढ़ा है बेटा डेप्रिसिएशन में बहुत डिटेल में, ठीक है?
अच्छा, इसकी पॉलिसी देख लें। पॉलिसी क्या है? फुल ईयर डेप्रीसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज बट नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। जिस साल खरीदोगे उस साल पूरे साल की लगाओगे, जिस साल बेचोगे नो डेप्रीसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, मतलब इन द ईयर ऑफ सेल। नीचे आता हूं तो बेटा मुझे एक एडजस्टमेंट भी नजर आ रही है। वो क्या है? एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट वाज सोल्ड फॉर 480। मैंने एक इक्विपमेंट 480 रुपए का बेच दिया ऑन 3 अगस्त 2019। 3 अगस्त 2019 को मैंने ये इक्विपमेंट सेल कर दिया है, राइट। दिस इक्विपमेंट हैड बीन परचेज ऑन 1 जनवरी 2017 फॉर 2000। पहली जनवरी 2017 को खरीदा। सुनिए का बात बेटा, अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ? अभी मैं खड़ा हूँ 31 दिसंबर 2019 पे। ठीक है जी, अभी मैं खड़ा हूँ 31 दिसंबर 2019 पे, ये चेक कर लें। तो बेटा एक बात बताऊं, अगर मेरा साल शुरू रहा है 1 जनवरी 2017 को तो खत्म होगा 31 दिसंबर 17 को। अगला साल शुरू होगा 1 जनवरी 18 को, खत्म होगा 31 दिसंबर 18 को। अगला साल 1 जनवरी 19 को, खत्म होगा 31 दिसंबर 19 को। और मैं अभी अकाउंटिंग इसी की कर रहा हूँ ना बेटा। और इसने क्या बोला है? इक्विपमेंट की बात की है और बोला भाई जिस साल बेचोगे ना उस साल तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। मतलब इस साल बेचा, कैसे पता चला सर? 3 अगस्त 2019 को बेचा ना बेटा, तो अगस्त यहाँ कहीं फॉलो करता है ना, यहाँ फॉलो होता है। तो मतलब इस साल की नो डेप्रिसिएशन, इस साल की यस लगेगी, इस साल की भी लगेगी, राइट। तो बेटा ये इक्विपमेंट की बात करें, अभी हम इसकी वर्किंग कर रहे हैं स्पेसिफिकली। तो ये इक्विपमेंट मैंने खरीदा था 2000 रुपीज का, तो 2000 पे मैं लगाऊंगा 15% पर एनम, राइट। 15% पर एनम लगाऊंगा तो 2000 का 15% निकाल दूंगा। यहाँ तक बात सुनाती है बेटा। तो एयर वन की भी निकालूंगा और एयर टू की भी निकालूंगा, तो अल्लाह आपका भला करे 200 रुपए, और ये आ जाएगी 300 रुपए एक साल की। इसकी भी आ जाएगी 300 रुपए, तो इसका मतलब इन टोटल कितनी आ गई बेटा? 600 रुपए इन टोटल डेप्रीसिएशन आ गई, जो कि एयर वन की, विच इज ये एयर वन है, ये एयर टू है। इस साल कोई डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं होगी। ये पॉलिसी मुझे कह रही है बेटा, मैं खुद नहीं कह रहा, पॉलिसी मुझे कह रही है, राइट। अब जरा चेक कर लें, ये बेचा कितने का? 480 रुपए का। सोचने वाली बात है बेटा, खरीदा था 2000 रुपए का, कॉस्ट थी 2000 रुपए की, इसको मैंने इस्तेमाल कर लिया, मतलब इसको मैंने पूरा यूज अप कर लिया, 2 साल के लिए खा लिया 600 रुपए का। तो अब इसकी नेटबुक वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू मुझे कह रही है, वो ये कह रही है कि सर इसकी मार्केट वैल्यू है 14,000 रुपए, राइट। सॉरी, 1400 रुपए। 1400 रुपए इसकी औकात थी, नेटबुक वैल्यू इन सिंपल टर्म्स। बेचा कितने का बेटा? 480 रुपीज का बेच दिया है, तो जाहिर है लॉस आपने एक्वायर किया है, राइट। आपने लॉस एक्वायर किया, और लॉस आपने एक्वायर किया 920 रुपीज का, जिसको मैं कहता हूं लॉस ऑन डिस्पोजल, which is my expense, and it would be charged in the income statement under expenses section, right। डन हो गई। एंट्री नंबर 5 भी हमने यहाँ पर सुकून से कर ली। अब सवाल ये है कि सर इक्विपमेंट की मुझे डेप्रीसिएशन भी निकालनी है, विच इज 15% पर एनम, राइट। 15% पर एनम यूजिंग एसएलएम। एसएलएम बोलता है कॉस्ट पे निकालो। बेटा ऊपर आओ, इक्विपमेंट जो मुझे नजर आ रहा है वो कितना नजर आ रहा है? 11,000 रुपए का पड़ा हुआ है, राइट। सोचने वाली बात है बेटा, सोचना सोचना पड़ा। 11,000 रुपए का इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, राइट। अच्छा, मैं वर्किंग आगे कर रहा हूँ। डेप्रीसिएशन, ठीक है। 11,000 रुपए का मेरे पास इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, मैंने यहाँ लिखा इक्विपमेंट। 11,000 रुपए का पड़ा हुआ था बेटा, याद रखिएगा। उसमें से 2,000 रुपए का बेच दिया ना, वो 2,000 रुपए की कॉस्ट जाहिर है वो तो बेच दिया है। जो वो बेच दिया उसकी यादें निकाल दूंगा ना, जो चला गया उसकी यादें निकाल दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि अब मेरे पास इतने का एसेट पड़ा हुआ है और इतने पे मैं 15% अपनी डेप्रीसिएशन चार्ज कर दूंगा, विच इज डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर। यहाँ तक बेटा बात सुना दी। 9,000 का 900 रुपए, और 900 प्लस 450 विच इज 1350। डन। इक्विपमेंट डन हो गया, ठीक है बेटा। इक्विपमेंट के बाद नेक्स्ट पे आऊं तो बेटा, इक्विपमेंट के बाद नीचे क्या बोला हुआ है? मोटर व्हीकल 20% आरबीएम पे। मोटर व्हीकल 20% आरबीएम पे। आरबीएम मतलब नेटबुक वैल्यू पे। आ जाओ बेटा ऊपर आओ। मोटर व्हीकल जो कॉस्ट दी हुई वो दी हुई 20,000 रुपए। डेप्रीसिएशन दी हुई है 7,200 रुपए, ठीक है जी। 20,000 में से 7.200 माइनस करूंगा, तो मेरे पास नेटबुक वैल्यू आ जाएगी, और नेटबुक वैल्यू का मैं 20% चार्ज कर दूंगा। यहाँ देख ले बेटा, 20% गिवन है।
ठीक है जी, 20% चार्ज कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 20,000 माइनस 7,200। जल्दी से आंसर बताओ। 20,000 माइनस 7.7200, 12,800 मल्टीप्लाई बाय 20%। तो ये आ गई बेटा डेप्रिसिएशन विच इज माय इनकम स्टेटमेंट में अंडर द हेडिंग ऑफ एक्सपेंसेस ट्रांसफर हो जाएगी। मतलब मैंने ये अपनी मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन की निकाल ली। डन हो गया बेटा। ठीक है जी, सारी वर्किंग मैं कर चुका हूँ। मोटर व्हीकल की हो गई, डेप्रिसिएशन हो गई, ये भी वर्किंग हो गई, सब हो गई मेरे पास। अब नाउ आई एम रेडी टू ड्रॉ माय इनकम स्टेटमेंट। ठीक है। अब बेटा ये दो रिक्वायरमेंट दी नहीं, जरा इसके बारे में बाद में बात करूंगा, पहले जरा इसकी बात कर लूं। प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2019। इनकम स्टेटमेंट बेटा कैसे बनेगी, आज जरा बना लेते हैं, छोटी सी इनकम स्टेटमेंट बनानी है। सबसे पहले यहाँ लिखा रेवेन्यू। ठीक है जी। रेवेन्यू की जो अमाउंट थी वो कितनी दी मैंने बेटा, चेक कर ले। रेवेन्यू की अमाउंट मेरे पास गिवन है 45,400। ठीक है जी। 45,400 इज माय रेवेन्यू की अमाउंट, ये रही बेटा। तो ये कोई रिटर्न इनवर्स नहीं था, तो डायरेक्ट डायरेक्ट मैं सेकंड कॉलम में लिख दूंगा 45। डन। इसके बाद हेडिंग डालूंगा कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है बेटा। इसके बाद मैं हेडिंग डालूंगा अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स की, तो चेक करूंगा बेटा पहले सवाल में कोई कॉस्ट ऑफ सेल है, ओपनिंग इन्वेंट्री, एड परचेजेस, कुछ वो सारी चीजें हैं, तो चेक कर लेता हूँ। आ जाए बेटा जरा देखें। यहाँ पर कोई ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है, कोई परचेजेस नहीं है, कोई कैरेज नहीं है, कोई क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है, कोई परचेज रिटर्न भी नहीं है। राइट, तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल का तो कुछ भी है आइटम नहीं है, तो इसका मतलब ये जो रेवेन्यू है, क्या ये कह दो बेटा कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है, तो इसका मतलब क्या ये कह दूं कि ये रेवेन्यू अक्सर और बेशतर ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट कहला देगा। राइट, ये आपका रेवेन्यू। ठीक है जी। डन हो गया। अब जब नहीं है ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद मतलब जब नहीं है कॉस्ट ऑफ सेल, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट है। अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद मैं चीजें माइनस कर दूंगा, अपने एक्सपेंसेस को, सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दूंगा, तो मैंने हेडिंग डाली लेस एक्सपेंसेस। ठीक है। अच्छा, एक्सपेंसेस में सबसे पहले मैं अपने बच्चों को एडवाइस ये करता हूँ कि बेटा सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो है एडजस्टमेंट जो की थी ना, वो सारी एडजस्टमेंट का आपके मामला कर देना है। आ जाए एडजस्टमेंट नंबर 1 चेक करें बेटा। एडमिन एक्सपेंस की एडजस्टमेंट है, दायरा यहाँ हिट करेगी। असिस्टेंट की जो वेजेस थी वो भी हिट करेगी। ये जो लोन इंटरेस्ट है वो भी आएगा, डेप्रिसिएशन भी आएगी, ये लॉस भी आएगा, चारों चीज पांचों चीज आ रही है। राइट। तो बेटा प्रीपेड में मैंने आपको ये वर्किंग करवाई थी कि ये प्रीपेड की वर्किंग मेरे सामने नजर आ रही है। 18 to 70 माइनस प्रीपेड, 1200 रुपए का प्रीपेड था बेटा, याद है? तो 18 to 70, 18 to 70 माइनस 1200, आंसर 17070। नेक्स्ट एडमिन एक्सपेंस के बाद नीचे वर्किंग थी बेटे असिस्टेंट वाली, 15,540 प्लस 210। 15,540 प्लस 210, तो यहाँ लिखा मैंने वेजेस 15,540 प्लस 210, आंसर इज 15750। ठीक है बेटा, वेजेस भी लिख दी है, ये भी लिख दिया है। फिर लोन का बेटा इंटरेस्ट था 600 रुपए का, तो वो 600 रुपए का लोन भी इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा, 600 रुपए इंटरेस्ट एक्सपेंस, 600 रुपए। राइट, इंटरेस्ट एक्सपेंस के बाद नीचे आऊंगा बेटा, तो डेप्रिसिएशन की वर्किंग की है, और एक लॉस था डिस्पोजल का 920 रुपए का, 920 रुपए का लॉस ऑन डिस्पोजल 920 लॉस। ठीक है भाई, लॉस ऑन डिस्पोजल 920 का आ गया। इसके बाद डेप्रिसिएशन की वर्किंग मैंने यहाँ की है 1350 रुपए, ये है 2560, ये है। इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ बेटा, आप लोग पूरा लिखेंगे। इक्विपमेंट इज तेरह 1350 2560। डन। अब चेक कर लेता हूँ, सारी एडजस्टमेंट कर ली। ठीक है, अब चेक कर लेता हूँ कि कोई और एक्सपेंस पड़ा हुआ है बेटा, चेक कर ले बेटा। ये आप देखें यहाँ पर आएंगे तो बेटा ये एडमिन की डन हो गई है। ठीक है, ये लोन का मामला हो गया, ये चीज तो आती नहीं है, ये भी नहीं आता, रेवेन्यू भी हो गया, वेजेस ऑफ असिस्टेंट भी हो गया, कुछ नजर नहीं आ रहा बेटा। तो मैंने यहाँ पर ये सारी वर्किंग कर ली है। मैं इन सब का टोटल निकालूंगा और टोटल में से वहां से माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। राइट, आंसर 45,400, 38,250,
अब बेटा उसको इसमें से माइनस कर दूंगा, ये दोनों चीजें मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास जो है ना ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, सॉरी नेट प्रॉफिट आ जाएगा 45,400 माइनस 38,250। सो माय आंसर इज 7150, एंड 7150 is my net profit, which is profit, right? ये आ गया 7150 इज माय प्रॉफिट फॉर द ईयर। डन हो गया। अब प्रॉफिट फॉर द ईयर के बाद चेक कर लें। एग्जामिनर आपसे बोल रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है जी। यहाँ देखें सिर्फ वर्किंग का पेज था, ठीक है, और 11 मार्क्स की ये चीज पूछी आपसे। 11 मार्क्स, मतलब 11 मार्क्स बहुत होते हैं इस चीज के लिए, मतलब मुफ्त के मार्क्स एग्जामिनर ने डिस्ट्रीब्यूट किए इधर। अच्छा नाउ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एग्जामिनर क्या बोल रहे हैं, हमजा एंड नूर हैव एन एग्रीमेंट अबाउट शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। देयर एग्रीमेंट इज फॉलोज, एग्रीमेंट की कुछ टर्मिनोलॉजीज दी हुई हैं। नूर इज गिवन अ सैलरी ऑफ 11,000, ठीक है भाई। पार्टनर्स आर अलाउड टू हैव अ ड्राइंग्स ऑफ 14,000 पर एनम। पार्टनर्स को ये अलाउ किया जा रहा है कि 14,000 रुपए की ड्राइंग्स अगर करेगा ना, मतलब उसको एक लिमिट दी हुई है कि 14,000 की ड्राइंग कर सकते हैं वो लोग, ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ 10% इज चार्ज ऑन एनी ड्राइंग इन एक्सेस ऑफ दिस अमाउंट। अगर इस अमाउंट से वो एक्सीड कर जाएगी, इस अमाउंट से 14,000 रुपए से वो एक्सीड कर जाएगी, तब 10% का इंटरेस्ट चार्ज होगा, और सिर्फ एक्सेस अमाउंट पे, ठीक है जी, अंग्रेजी पढ़ लें, एक्सेस अमाउंट पे चार्ज होगा। देन क्या बोला, रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो 3:2। 3:2 का मतलब क्या है बेटा, 3 + 2 which is 5, 3/5, 2/5, H N, राइट। आपको ये बेनिफिट दिया, मैं सवाल बोला है प्रिपेयर द अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है हमें फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। बेटा आ जाए अप्रोप्रिएशन अकाउंट ड्रॉ करते हैं, सिंपल है, 4 मार्क्स का सवाल। यहाँ डॉलर, यहाँ डॉलर, सबसे पहली चीज यहाँ पर आ जाती है नेट। नेट प्रॉफिट जो मैंने निकाला है वो निकाला है 7150, राइट। 7150 का नेट प्रॉफिट निकाला है। ऊपर बेटा कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं था, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है। आप देखिए बेटा आपके पास सिर्फ ये ड्राइंग की आ रही है एडजस्टमेंट, ठीक है जी, एक ये सैलरी आ रही है, बाकी कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे सवाल में नहीं है, पीछे भी नहीं था, याद होगा आपको, ठीक है। देख लें अगर देखना चाहें, कोई आपको ऐसी चीज नजर नहीं आ रही, ये एडजस्टमेंट हमने की थी, तो कोई हमें जहन में नहीं आई ना कोई ऐसी चीज जो वहां पर गिवन थी, कोई चीज नहीं थी नहीं इसमें, राइट। तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है बेटा, तो मैं यहाँ लिखूंगा एड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, चेक कर लेते बेटा ड्राइंग्स कितनी है। ड्राइंग दी हमजा की 16,900 रुपए, नूर की दी है 13,200 रुपए। सवाल याद रखो बेटा, 14,000 रुपए इसकी लिमिट है। बोले 14,000 रुपए से जो ज्यादा करेगा उस पर 10% लगेगा। तो बेटा चेक कर लो, क्या ये हमजा ने 16,900 की है, मतलब ज्यादा की है। 16,900 मतलब ज्यादा की है। ज्यादा की का मतलब क्या है कि इसको उस पर 10% इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। और ये नून ने कितनी की है, तो बेटा ये नून ने 13,200 की है। इसका मतलब ये कि ये वो लिमिट के भी नीचे, मतलब उस पर 10% लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है भाई। 16,900 रुपए इसने की है, लड़के के पास लिमिट थी 14,000 की, तो 2,900 रुपए पे लगेगा 10%, तो 10% आ गया 290 रुपीज, राइट। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है बेटा, ये किसका है, हमजा का है बेटा, तो मैंने यहाँ लिखा हमजा एच, और ये 290 था, डायरेक्ट वहां जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। बाकी उसका नहीं था तो डैश, राइट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वर्किंग हमारी हो गई। ये नूर को सैलरी दी 11,000 रुपए, ठीक है भाई, सैलरी दूंगा तो वो सैलरी भी माइनस कर दूंगा। तो नूर इज गिवन अ सैलरी ऑफ 11,000, तो यहाँ लिखा लेस, ठीक है जी। 11,000 की सैलरी भी लड़के को मैंने दे दी है। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी हो गई, बोनस वगैरह भी कुछ नहीं है, कमीशन वगैरह भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ 10% का वो जो ड्राइंग्स थी वो भी मैंने वर्किंग कर ली है, और कुछ भी नहीं है सवाल में। तो मतलब इसका मैं टोटल कर लूंगा तो ऑब्वियस बात है बेटा, आप चेक कर लेंगे आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि 7,150 में 290 प्लस करूंगा। एक मिनट जरा मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 7150 प्लस 290 माइनस 11,000, so my answer is 3,560। 350 का बेटा लॉस आ रहा है, तो 350 यहाँ लिखूंगा ब्रैकेट में, और लिखूंगा रेसिडुअल लॉस। वैसे क्या क्या आता था यहाँ पर, रेसिडुअल प्रॉफिट आता था।
अभी क्या है बेटा, रेसिडुअल लॉस, मतलब ये लॉस, तो ये लॉस अब डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, लॉस को भी तो बेयर करेंगे ना पार्टनर्स वाले, जो पार्टनर्स है हमजा और नूर, वो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना बेटा, 3:5 या 2:5 में डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ मैं हेडिंग डालूंगा, हेडिंग जरा देखिएगा बेटा, एड शेयर ऑफ लॉस एच एन। कैसे होगा बेटा, इसकी वर्किंग कैसे होती है, ठीक है जी, इस तरह वर्किंग होती है, यानी कि इतना हिस्सा एच के हमजा के सेक्शन में जाएगा और इतना नूर के सेक्शन में जाएगा, तो 2136, तो 2136 लॉस ये बेयर करेगा। बाकी अगर माइनस कर दूं 3560 में से, 1424 का लॉस ये बेयर करेगा, क्या आ जाएगा 3560 डैश। ठीक है बेटा, अच्छा याद रखिएगा, ये शेयर ऑफ लॉस ऐड क्यों किया बेटा, क्योंकि ये पार्टनर्स ना बिजनेस को देंगे, तो बिजनेस के पास पैसा आएगा, और अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट होता, यहाँ लॉस की जगह प्रॉफिट होता, तो प्रॉफिट का मतलब ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस जो है वो पार्टनर्स को ये पैसा दे देता, तो इसका मतलब बिजनेस चले जाता ना माइनस, क्योंकि ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है ना, मैंने बताया बेटा, बारहा बताया ये कि ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है बेसिकली ये मेरे बिजनेस का पर्सपेक्टिव होता है, मैं यहाँ पर बिजनेस के हिसाब से सोचता हूँ। ध्यान हो गया बेटा, ये दिस वाज अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ हमजास करंट अकाउंट, सिर्फ हमजा का करंट अकाउंट बनाना है, बैलेंस निकालना है, आजा बेटा निकाल लेते हैं, नॉट अ बिग डील। डॉलर, डॉलर, ये प्लस साइड, ये माइनस साइड, ये है बेटा करंट अकाउंट, सिर्फ बेटा हमजा का बनाना है, तो मैं सिर्फ हमजा की बातें करूंगा, ठीक है बेटा, सिर्फ हमजा का करंट अकाउंट बनाना है, तो सिर्फ हमजा की बातें करूंगा। आ जाए बेटा चेक कर लेते हैं, हमजा का कोई करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्या दिया हुआ है, 1290 डेबिट, मतलब बैलेंस पीडी इज 1290, 1290 बैलेंस पीडी, डेबिट साइड पे दिया हुआ था, डेबिट पे लिख दिया, नो रॉकेट साइंस, कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको याद होगा बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये देख लें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमजा को दी हुई है, कितनी दी हुई है, 290 रुपए की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 290, ठीक है जी। मैंने बताया था इसका है क्या है बेटा, अप्रोप्रिएशन में, अप्रोप्रिएशन में जो माइनस होंगे ना बेटा, एपी अकाउंट में जो माइनस होंगी ना, वो अप्रो ये करंट में क्रेडिट साइड में, ठीक है, मतलब यहाँ पर प्लस में, क्योंकि ये है पार्टनर्स पर्सपेक्टिव। बिजनेस के पास से जा रहा है, तभी अप्रोप्रिएशन में लेस हो रहा है, करंट में आ रहा है, करंट में प्लस हो रहा है, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद बेटा ये शेयर ऑफ लॉस, ये शेयर ऑफ लॉस भी ये लोग बेयर करेंगे, तो शेयर ऑफ लॉस, क्योंकि इसको देने पड़ेंगे ना बिजनेस को, मुझे मैं हमजा होगा तो मुझे देने पड़ेंगे ना बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे अकाउंट से लेस हो रहा है, माइनस हो रहा है ना। शेयर ऑफ लॉस कितना था, 252136, ठीक है भाई। इसके अलावा एक और कॉम्प्लीमेंट्री आइटम क्या आती है, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कितनी की थी बेटा हमजा ने, चेक कर ले ड्राइंग्स कितनी है, 16,900 रुपए की हमजा की ड्राइंग्स मौजूद है यहाँ पर, ठीक है जी, 16,900। डन हो गया, यानी कि डेबिट साइड को मैंने पूरा फिल कर दिया 16,900 से। अब चेक करते हैं क्रेडिट साइड पे क्या चीजें इसको मिली, बिजनेस से क्या चीजें उसको मिली, तो बेटा चेक कर लेते हैं। आपको याद होगा कि एक लड़के ने लोन दिया है बेटा, ये देखें, ठीक है बेटा, ये लोन दिया है 10,000 का, उसमें 8% का इंटरेस्ट बिजनेस देगा 9 महीने का, याद है बेटा, तो 9 महीने का इंटरेस्ट जो देगा वो 600 रुपए, इसका मतलब 600 रुपए इसके पास पैसा आएगा ना, तो ये इंटरेस्ट यहाँ आएगा, इंटरेस्ट के नाम से जो लोन दिया था इसने 600 रुपए, बात समझ आती है बेटा, तो ये भी इसको मिलेगा ना, तो ये भी मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें आ गई प्लस वाली, और बाकी कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई सैलरी इसको नहीं मिली थी बेटा। अच्छा बच्चा बोलेगा सैलरी, बेटा सैलरी नूर को मिली है, ठीक है बेटा, ये देख, सैलरी नूर को मिली है, और मैं अकाउंट बना रहा हूँ हमजा का, ठीक है जी। ये हो गया, अब मैं इसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल लूंगा, तो बैलेंस निकालने की एग्जामिनर ने बात की है, और ऑब्वियस सी बात है ये साइड हैवियर आएगी, डेबिट साइड वुड बी हैवियर, तो अमाउंट निकाल लेता हूँ बेटा, 1290 प्लस प्लस 20,016, यहाँ पर भी आ गया, सीढ़ी इधर है,
तो पीडी किधर है बेटा, 20016, मतलब ये है कि इसके पास ये बैलेंस नेगेटिव पड़ा है बेटा, चेक कर लें, मतलब 20016 नेगेटिव पड़ा हुआ है। तो ये इसने बोला था बैलेंस निकालने का, 5 मार्क्स का हमने बैलेंस निकाल लिया। दिस वॉज द क्वेश्चन ऑफ हमजा एंड नूर। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ आती है ना? तो ये हमने यहाँ पर वर्किंग की। अच्छा जी, ठीक है, बोल रहे जो मैंने थ्योरी छोड़ दी उसकी बात कर लूं जरा। सवाल कह रहा है स्टेट हाउ प्रॉफिट एंड लॉसेस, स्टेट हाउ प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड इन द पार्टनरशिप व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट। जब भी एग्रीमेंट नहीं होता बेटा, याद रखिएगा, जब भी व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स के दरमियान। जब भी एग्रीमेंट नहीं होता ना, तो ये एक एक्ट के तहत इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन टू रीजंस व्हाई यू कुड रेकमेंड पार्टनर्स टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट अदर देन शेयरिंग अ रेशियो फॉर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। बोल रहा है यार रिटन एग्रीमेंट क्यों कर लो, तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये रिटन एग्रीमेंट हम इसलिए बोलेंगे ना कि यार हमारे पास देखो, ऑब्वियस सी बात है, हमने डिस्कस कर लिया, हमने अभी डिस्कस कर लिया, जब पार्टनरशिप हम फॉर्म करे थे हमने डिस्कस कर लिया, हमारे पास कोई रिटन चीज नहीं है। तो बाद में अगर बहस मुबाहिसा हो गया, बाद में फड्डा हो गया किसी बात पे, बाद में जो ना झगड़ा हो गया, तो हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा। ठीक है कि यार तूने ये बात बोली थी, देख यहाँ पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखी हुई है। हमजा बोले नूर को कि यार देख तूने ये बात बोली थी, राइट? तो हमारे पास ये एक रीजन ये होता है कि यार हमारे पास आगे मसला ना हो, आगे हमारे पास जो ना हमारी थोड़ी डिसएग्रीमेंट्स ना है, हमारे डिस्प्यूट्स ना है। तो दैट इज वाई वी मेड एन एग्रीमेंट, राइट, कि बाद में हमारे पास सारी चीजें रिकॉर्ड मौजूद हो। और एग्रीमेंट बनाती इसलिए कि यार हमारे पास एक लिमिट हो, हमारे पास चीजों की पता हो गया हमारा कैपिटल कितना है, हम कितनी ड्राइंग्स कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें हम एग्रीमेंट में लिखते हैं, ताकि हमें वो सारी चीजें पता भी हो, और एट द एंड ऑफ द डे वही सारी चीजें इंप्लीमेंट भी हो रही हो। तो रिटन एग्रीमेंट का हमारे पास ये फायदा होता है। ठीक है बेटा, तो ये 2 रीजन हैं जो मैंने आपको डिस्कस किया, इसमें से कोई भी आप 2 रीजन एक्सप्लेन कर दीजिएगा। सिंपल बेसिक सवाल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस ये यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल नहीं थी बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल मैंने लिखी नहीं है, इसके बाद मैंने यहाँ वर्किंग की, इसके बाद ये अप्रोप्रिएशन और यहाँ पर करंट पूछा, और करंट सिर्फ बेटा एक का पूछा है विच इज हमजा, एंड हमने ये सवाल इजीली कर दिया है। तो दिस वाज बेसिकली मई जून 2020 वेरिएंट 21 का क्वेश्चन नंबर 1 हमजा एंड 2। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलाम वालेकुम।